कम्मं सुहं कुशीलं सुहकम्मं चाविजानः सुशीलं कहतमहोदि सुशीलं जं संसारं पवेसेदि सोवण्यं पिणियलं बन्धदि कालाय सम्पिज पुरिसं बन्धदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मम्। पुण्य और पाप नाम तो सुना ही होगा। इस दुनिया में शायद ही कोई विरला होगा जो इन दो शब्दों से अनभिज्ञ होगा। शब्द नहीं ही सही, उनके भावों को तो अवश्य ही पकड़ता होगा। पुण्य की चर्चा है तो उसी को हम शुभ परिणाम कह सकते हैं, विशुद्धि कह सकते हैं, प्रशस्त भाव कह सकते हैं। अर्थ एक ही निकलता है पुण्य के बारे में। उसी प्रकार पाप के संदर्भ में हम उसे अघ कह सकते हैं, संक्लेश कह सकते हैं, अशुभ वृत्ति कह सकते हैं। अर्थ भी इनका एक ही निकलता है। आचार्य देव को यह प्रतीत हुआ कि सामान्य से जो संसार रुचि वाले जीव हैं, उनकी वृत्ति या तो पूर्णतः पाप की तरफ ढलती है या तो पुण्य की तरफ ढलती है। और तो और इसी के बारे में वे तो आचर्य तो करते पाए जाते हैं। अनादि का संस्कार है तो उसे ये बातें सहज ही सुलभ है। और तो और जीव तो इसमें पुण्य के बारे में धर्म बुद्धि मान बैठा है, वह तो उसे पूर्णतः उपादेय ही मान बैठा है। अतः इस मान्यता का खंडन करने के लिए आचार्य देव ने सर्वप्रथम सिद्धों को अपने हृदय में स्थापित करके उन्हें नमस्कार कर उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा करके, वह एकत्व विभक्त आत्मा किस प्रकार है, तो गुण भेद से रहित, गुणस्थानातीत है और पुण्य पाप से किस प्रकार परे है, इस बात की क्रमशः उन्होंने चर्चा की है। इस पुण्य पाप अधिकार में वे सर्वप्रथम गाथा में ही बताते हैं कि पाप को तो सभी कुशील ही कहते हैं, भला उसे कहेगा भी कौन अच्छा। पर पुण्य को जो सुशील कहा जाता है, जब वह संसार में प्रवेश कराता है तो वह किस प्रकार सुशील हो सकता है, इस बात की सिद्धि उन्होंने नाना तरह की युक्ति के द्वारा की है। दृष्टांत स्वरूप में हमें बताते हैं कि एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। दोनों में कॉमन क्या है? बेड़ी। और बेड़ी करेगी क्या? बांध कर ही रखेगी। उसी प्रकार सोने की बेड़ी को हम यहाँ पुण्य समझे और लोहे की बेड़ी को हम पाप समझते हैं। उसी प्रकार पुण्य और पाप जिस प्रकार बेड़ियां बांध के रखती है, उसी प्रकार पुण्य और पाप भी हमें बांध कर ही रखेंगे। इस कपड़े को दाग कौन सा अच्छा लगेगा? इस कपड़े पर कौन सा दाग अच्छा होगा? कीचड़ का, मैल का, घी का, अमृत का, आमरस का, कौन सा अच्छा होगा? अरे कैसी बात है, दाग तो दाग है, वो तो कपड़े को खराब ही करेगा, वो कैसे अच्छा हो सकता है? बल्कि जितने ज्यादा दाग होंगे उसे साफ करने में उसे ज्यादा तकलीफ होगी। उसी प्रकार पुण्य और पाप ये आत्मा की विकारी अंतर्वृत्तियां हैं, ये तो उसकी मलिनता है, भला ये किस प्रकार अच्छे हो सकते हैं? यहाँ एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि पुण्य को पाप के समान किस प्रकार हेय बताया जा रहा है। तो इसमें परमात्मा प्रकाश की एक गाथा द्रष्टव्य है। पुण्येन होय विहवो विहवेण मोमेण मयि मोहो मयि मोहेण यपावं ता पुण्यम अहमाहो। आचार्य देव वहां ऐसा बताते हैं कि पुण्य से हमें अनुकूलता मिलती है, अनुकूलता से मद होता है और मद होने से क्या होगा? पाप बंधेगा। इस प्रकार यदि हम पूरी सीक्वेंस देखें तो पुण्य भी तो पाप ही का कारण बन रहा है और पाप से तो पाप बंद होता ही है। तो वह पुण्य भी मुझे नहीं चाहिए जो मुझे पाप का बंद कराए। क्यों? क्योंकि वो तो मुझे पाप के समान ही दुख दे रहा है ना। इष्टोपदेश का एक श्लोक है, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसो। उसकी टीका में एक बात आई है कि राग की डोरी है उसे हम यहाँ पुण्य समझते हैं और जो द्वेष की डोरी है उसे हम पाप समझते हैं। तो ये डोरियां ना एक ही मतनी की है। आप जिसे भी पास करोगे फलस्वरूप आपको संसार ही मिलेगा, अर्थात दोनों डोरियों से आपको फलस्वरूप संसार ही मिलना है, संसार भ्रमण का ही वह कारण होगा।
निष्कर्ष यहाँ इतना मात्र है कि पुण्य भी पाप के समान हेय ही है। यद्यपि हम आगम की परिपाटी देखें तो वहां उसे गर्भित शुद्धता कहकर उसे स्थान दिया गया है। निश्चय से पुण्य भी पाप के समान हेय है, क्योंकि अनुभूति के काल में वह भी प्रयोजनवान नहीं है। ना पुण्य प्रयोजनवान है, ना पाप प्रयोजनवान है। वह तो मात्र व्यवहारी जनों का अवलंबन करने के लिए, मोक्ष मार्ग में स्थिरता लाने के लिए उपदेश दिया गया है। आचार्य देव को यही बात लगी कि सामने जो शिष्य बैठा है उससे हम पुण्य के बारे में थोड़ा भी अच्छा कहेंगे तो वह सर्वथा ही उसे उपादेय मान बैठेगा। इसलिए उन्होंने पुण्य भी पाप के समान किस प्रकार हेय है यह बताने का पूर्ण प्रयास किया है। पाप बंध पुण्य बंध दो में मुक्ति नाही, अर्थात पाप बंध हो या पुण्य बंध हो, दोनों से मुक्ति होने ही नहीं वाली है। दो को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए, और मुक्ति होनी होगी तो किस प्रकार होगी? पाप बंध और पुण्य बंध दोनों के निषेध पूर्वक ही होगी। इस प्रकार निश्चय से तो निष्कर्ष इतना ही निकलता है कि निश्चय से प्रयोजनवान तो कुछ भी नहीं है। जब हम अनुभूति कर रहे होते हैं, जब हम आत्मानुभूति के स्थिति में होते हैं तो उस समय ना पुण्य प्रयोजनवान है, ना पाप प्रयोजनवान है, एक आत्मा ही प्रयोजनवान है। अतः जिस प्रकार एक धूल धोया धूली में से सोना ही निकालता है, सोने के ऊपर ही उसकी दृष्टि होती है, उसी प्रकार इस पुण्य पाप की धूली में से हम भी एक अपने चैतन्य रत्नाकर की खोज करें। पुण्य पाप संबंधी अनादि का जो व्यामोह चला आ रहा है, जो अनादि का अध्यास है इस जीव का, उसको मिटाकर अपने शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से विराम लेता हूँ।